प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 4 का अध्ययन करेंगे, जो एक कविता है और उसका शीर्षक क्या है? चांद से थोड़ी गप्पें। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। इस कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की है जो क्या कर रही है? चांद से गप्पें कर रही है। क्या कर रही है? चांद से गप्पे कर रही है, बातें कर रही है। बचपन में हमें सबको भी क्या होता है? चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है। चांद देखना अच्छा लगता है और प्यार से हम चांद को क्या कहते हैं? चंदा मामा कहते हैं। चांद को हम प्यार से क्या कहते थे? चंदा मामा कहते हैं। तो इसी तरह से ये लड़की भी क्या है? बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति की है और चांद को देखो, चांद को बैठे बैठे चांद को देख रही है और अपने मन के अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और बातें ये उन्हीं को लेकर के चंदा से क्या करती है? बातें कर रही है। उन्हीं को लेकर के क्या कर रही है? चांद से बातें कर रही है। तो हम आइए इस कविता को पढ़ते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। देखना अभी क्या कह रही हैं कि हे चंदा मामा, हे चांद, आप जो हैं गोल हैं खूब मगर आप खूब गोल हैं। आप क्या हैं? बिल्कुल गोल हैं, लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप क्या आते हैं? फिर भी मुझे तिरछे या टेढ़े नजर आते हैं। तिरछे क्या है? टेढ़े या तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आप आकाश के बीच में ऐसे लग रहे हैं जैसे आपने वस्त्रों के रूप में, आपने कपड़ों के रूप में पूरे शरीर पर आकाश को पहना हुआ है। और वो आकाश कैसा है? आपके जो वस्त्र हैं वो कैसे हैं? तारों से जड़ित हैं। कैसे हैं? तारे उन पे लगे हुए हैं, बहुत सारे तारे लगे हुए हैं। जिस प्रकार से आकाश में सितारे लगे हुए हैं वैसे ही ऐसे लग रहा है, वो देख करके ऐसे लग रहा है जैसे आपने उनका वस्त्र पहन करके आपके वस्त्रों पे क्या लग रहे हैं? बहुत सारे तारे लगे हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। क्या कह रहे हैं? इन वस्त्रों के बीच में से सिर्फ आपका मुंह निकला हुआ है, आपने सिर्फ अपना मुंह ही खोला हुआ है, बाकी पूरा शरीर आकाश रूपी वस्त्र से आपने ढका हुआ है, जो क्या है? तारों से जड़ित है। और सिर्फ मुंह खोला, और मुंह कैसा है आपका? गोरा चिट्टा और गोल मटोल है। आपका मुंह कैसा है? गोरा चिट्टा है बिल्कुल, और गोल मटोल मुंह है, जो इन वस्त्रों के वस्त्रों में से बाहर निकला हुआ है। एक बार वापस देख लेना। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोल मटोल। क्या कह रही है लड़की कि आप गोल हैं चंदा मामा, आप गोल हैं, खूब खूब गोल हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे कैसे नजर आते हैं? तिरछे नजर आते हैं। जरा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, और आपने क्या कर रखा है? ऐसा लग रहा है कि आकाश रूपी जो वस्त्र है वो अपने पूरे शरीर पर पहन रखा है, और वो किससे जड़ित है? तारों से जड़ित है। उस पर बहुत सारे तारे लगे हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा, और उसमें से, इन वस्त्रों में से, बाकी पूरे शरीर पर तो वस्त्र, आकाश रूपी वस्त्र पहना हुआ है, आपने सिर्फ अपना मुंह खोले हुआ है, और वो कैसा है? बिल्कुल गोरा चिट्टा और गोल मटोल मुंह निकला हुआ है। अपनी पोशाक फैलाए हुए चारों सिमत। क्या कह रहे हैं कवि कि लड़की क्या कह रही है? अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। सिमत क्या होती है? दिशाएं। सिमत किसे कहते हैं? दिशाओं को कहेंगे। किसे कहेंगे? दिशाएं। सिमत का अर्थ होता है दिशाएं। तो आपने चार, ऐसा लग रहा है जैसे आपने आकाश रूपी जो पोशाक है उसको चारों दिशाओं में फैला रखा है। बीच में से अपना गोल मटोल मुंह निकला हुआ है, और जो अपनी पोशाक है उस पोशाक को क्या कर रखा है? आपने चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की वाह जी वाह। क्या कह रही है लड़की कि आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, तो आप गोल मटोल, आपका चेहरा भी गोल मटोल दिखता है, लेकिन कभी कभी आप क्या दिखते हैं? कुछ तिरछे नजर आते हैं, पता नहीं क्यों, जाने कैसे, पता नहीं क्यों। खूब है गो की, हालांकि आप खूब गोल हैं, आप खूब गोल हैं, लेकिन आप फिर भी क्या हैं? तिरछे नजर आते हैं। वाह जी वाह, हमको ही बुद्धू ही नीरा समझा। हमें क्या समझा आपने?
केवल बुद्धू ही समझा है क्या? लड़की क्या कह रही है वापस से, चंदा मामा से ऐसे लग रही है जैसे गुस्सा होकर कहते हैं ना कि हमें क्या बुद्धू ही समझा है, बिल्कुल ही। नीरा मतलब बिल्कुल ही बुद्धू समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आपको क्या लगता है कि हम समझते ही नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि हम तो समझते ही नहीं है। आप तो हमें क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल ही बुद्धू समझ रहे हैं। आपको बीमारी है, आप हमें हमें पता है। क्या कह रही है लड़की कि हम, आपको तो लगता है कि हम समझते नहीं है, लेकिन हमें पता है आपको क्या है, एक तरह की क्या है, बीमारी है। आपको क्या है, एक तरह की बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। क्या कह रही है लड़की कि आप हमें बिल्कुल बुद्धू समझते हैं क्या? आपको क्या लगता है कि हम समझते ही नहीं है कि आपको कोई बीमारी है? आपको तो ये लगता होगा कि आप, हम नहीं समझते हैं, लेकिन आपको क्या है, कोई बीमारी है। और वो बीमारी क्या है कि आप जब घटना प्रारंभ करते हैं, कम होना, घटना मतलब कम होना प्रारंभ करते हैं, तो फिर घटते ही चले जाते हैं, कम होते ही जाते हैं। और जब बढ़ना चालू कर देते हैं, जब बढ़ना कर देते हैं चालू, तो बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं, सांस ही नहीं लेते हैं। जब तक सांस नहीं लेते हैं, रुकते नहीं हैं, जब तक बिल्कुल ही गोल नहीं हो जाए। जब बढ़ना शुरू करते हैं, तो तब तक दम नहीं लेते हैं, तब तक सांस नहीं लेते हैं आप, तब तक रुकते नहीं हैं, जब तक कि आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाएं, बिल्कुल गोल। जब तक बिल्कुल गोल हो जाएंगे, तब जा कर के ही आप रुकेंगे। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। क्या कह रही है लड़की? ये पता नहीं कैसी आपको बीमारी है। मर्ज क्या होता है? बीमारी। आपको पता नहीं किस तरह की बीमारी है जो अच्छा ही होने में नहीं आता, जो कभी सही ही नहीं होती है। ये किस तरह की बीमारी है आपकी जो अच्छी ही नहीं होती है? इसके कवि कौन थे? शमशेर बहादुर सिंह जी। इस कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। एक बार पहले अच्छे से इस कविता को वापस रीड करते हैं। आपको ये याद करनी है कविता अच्छे से, बहुत ही अच्छी कविता है। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमट। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब हैं गोल की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही होने में नहीं आता। तो ये कविता भी आपको क्या करनी है, याद करनी है। इसका भावार्थ एक बार वापस समझ लेना आप। पहले एक बार पूरा सारांश समझना कि लड़की जो है वो किससे बातें कर रही है? चांद से बातें कर रही है। शीर्षक क्या था हमारा? चांद से थोड़ी गप्पें। इसमें कौन बातें कर रहा है? 10-11 साल की एक लड़की है जो क्या कर रही है? चांद से बातें कर रही है। इस कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह जी। कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। और इस कविता में लड़की क्या कह रही है? चंदा मामा को कहती हैं कि आप खूब गोल हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तिरछे नजर आते हैं। और आपने क्या पहन रखा है? आकाश रूपी वस्त्र पहन रखा है। आपने क्या पहन रखा है? अपने पूरे शरीर पर आकाश रूपी वस्त्र को धारण किए हुए हैं। सिर्फ उसमें से आपने क्या निकाल रखा है? अपना गोल चेहरा निकाल रखा है। गोरा चिट्टा है और बिल्कुल गोल मटोल है, ऐसा चेहरा निकाल रखा है। और जो वस्त्र है चंदा मामा का वो क्या है? आकाश है। और वो किससे जड़ित है? तारों से जड़ा हुआ। किससे जड़ा हुआ है? आकाश रूपी जो वस्त्र है वो किससे जड़ा हुआ है? तारों से जड़ा हुआ है। फिर कह रही है कि आपकी जो पोशाक है वो क्या हो रही है? चारों दिशाओं में फैली हुई है। सिमत का अर्थ क्या होता है? चारों दिशाएं। चारों, सिमत मतलब दिशाएं। तो अपनी पोशाक को जो है आपने कहाँ फैला रखा है? चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, आप हमेशा कुछ तिरछे नजर आते हैं। खूब हैं गोल हैं। खूब क्या है? आप गोल हैं हालांकि, लेकिन आप हमेशा क्या करते हैं? तिरछे ही नजर आते हैं। वाह जी वाह, वाह वाह,
हमको क्या वो क्या करें, उसको ताना मारेंगे, वाह जी वाह, हमें क्या बुद्धू ही समझ रखा है आपने, बिल्कुल ही क्या समझ रखा है, मूर्ख ही समझ रखा है क्या। हम क्या समझते नहीं कि आपको क्या है, एक बीमारी है। तो चांद को क्या बीमारी है, चांद को किस तरह की बीमारी है कि वह आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। चांद क्या होता है, जब घटना प्रारंभ कर देता है तो घटता ही चला जाता है, और जब वापस बढ़ना प्रारंभ कर देता है तो फिर क्या होता है, बढ़ते ही चले जाते हैं, और तब तक रुकने का नाम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हैं। जब तक क्या नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हैं, तब तक रुकने का नाम नहीं लेते हैं। तो मर्ज क्या होता है, बीमारी। तो यह जो आपकी बीमारी है ये कभी अच्छी होने का नाम ही नहीं लेती, ये बीमारी अच्छी ही नहीं होती है। पता नहीं किस प्रकार की बीमारी है जो अच्छी ही नहीं होती है। अब ये जो है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि चांद जो होता है वो क्या होता है, जो हमारे पखवाड़े होते हैं उसमें 15 दिन चांद क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, घटता रहता है, ठीक है। और फिर जब अमावस आती है तो बिल्कुल गायब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर शुक्ल पक्ष में वापस क्या होता है, चांद बढ़ना प्रारंभ कर देता है, और जब बढ़ता बढ़ता रहता है तो पूर्णिमा को क्या हो जाता है, चांद वापस से पूरा गोल हो जाता है। पूर्णिमा को क्या हो जाता है, पूरा गोल हो जाता है। हिंदी महीने आपने देखे होंगे, हिंदी महीनों में जब भी हिंदी महीने में एकम जो आती है, हिंदी महीने में जब महीना प्रारंभ होता है तो एकम आती है, तो कौन सा पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। सबसे पहले जैसे ही महीना प्रारंभ होता है तो कौन सा पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चांद जो होता है वो घटता जाता है। चांद क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, घटता जाता है। गोल होता है, उसमें से धीरे धीरे घटता जाता है। और अमावस को क्या होता है, बिल्कुल घट जाता है, बिल्कुल ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एकम के बाद में अमावस तक 15 दिन बाद में बिल्कुल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर अमावस के बाद में फिर से एकम आती है, तो उसमें क्या हो जाता है, चांद वापस थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है। चांद थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बढ़ने लग जाता है, और पूर्णिमा तक आते आते वो वापस क्या हो जाता है, पूर्ण चंद्रमा हो जाता है। फिर अगला महीना प्रारंभ हो जाता है तो फिर वापस क्या होता है, वो घटता रहता है, और फिर वापस अमावस को गायब हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, बच्ची क्या समझती है कि हो सकता है चांद को क्या है, एक बीमारी है जो ये क्या होता है, कभी घटता रहता है कभी बढ़ता रहता है। और ये मासूम सी बच्ची क्या कहती है कि ये जो बीमारी है ये कभी खत्म, क्यों कभी खत्म होती नहीं है, हर महीने बाद में फिर वापस घटना हो जाता है, वापस बढ़ना चालू हो जाता है। तो वो कहती है कि इस तरह की बीमारी है चांद को कि ये कभी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूर्ण हो गया है। कल हम इसके सारे ये प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आपको इस पाठ का क्या करना है, भावार्थ अच्छे से करना है। ये कविता लिखनी है बहुत ही सुंदर तरीके से, और इसका क्या करना है, भावार्थ आपको करना है।